passing. But before starting, I will just please cut short your argument. आप लोग कहते हैं कि 10-15 मिनट लगेगा, बस इतना ही लगेगा। उसी के लिए मैं आपने 2 मिनट कहा था, 120 seconds कहा था yesterday आपने। No. आपने 2 मिनट कहा था yesterday. You have mentioned that you will take only 2 minutes. Yes. My lord, first of all, the figures would be important. They come to lecture P1, which is the P1, which is the advertisement. ये अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे थे असिस्टेंट टीचर्स के लिए बस्तर और सरगुजा डिवीजन के लिए वन इज द एडवर्टाइजमेंट पेज नंबर 40 इसमें मतलब 793 पोस्ट फॉर ई संवर्क एजुकेशनल कैडर एंड द नेक्स्ट पेज नंबर 15 793 पोस्ट 793 एंड फॉर ई कैडर एंड ई कैडर 5492 नेक्स्ट पेज टोटल कम्स आउट टू बी एंड सेव 5492 ठीक है। ये कहाँ है? ये पीछे पन्ने नेक्स्ट पेज। मतलब टोटल पोस्ट है 6285 नहीं, ये जो 54 समथिंग कुछ बोल रहे हैं ये दोनों मिला 5492 ये 5492 पोस्ट जो है ये टोटल मिला के ई और टी मिला के नहीं, ये सिर्फ टी का है प्लस 793 टोटल 793 प्लस 5492 हाँ टोटल पोस्ट है ना 6285 This is counseling 6285. That advertisement has been issued on 4/5/2023. 4/5/23. Yes. Now, Lordship, let me come to page number 21. I will just 2 lines I will read out. तो चयन सूची वाला जो पढ़ रहा हूँ क्लॉज 6 पेज 21. Get it? 6(2) रोमन 2 नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। नंबर 1 नंबर 3 प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध होगी। तो दी सेलेक्ट लिस्ट एंड दी वेट लिस्ट सेपरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली तो दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा ना। सपोज आज लिस्ट निकला तो जो सिलेक्शन लिस्ट है सेलेक्ट लिस्ट है वो भी 1 साल तक चलेगी और जो वेट लिस्ट है वो भी 1 साल तक चलेगी। वेटिंग लिस्ट इन्होंने बनाया नहीं बनाया एडमिटेड। Then my lord may come to page number 22. Sorry. Yes. Page number 22, clause number 8. I am reading it. I will come to it later. अन्य निर्देश विज्ञापित पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त पद रह गए थे, पद समाहित है। 2019 के पद जो है जो बच गए थे वो 2023 में समाहित कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड होगा 19 का जी, नॉट एसटी बैकलॉग वो सब नहीं है, पूरे के पूरे पोस्ट कैरी फॉरवर्ड। अभी ये कोई इशू इसमें है क्या? अभी मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद में आ जा रहा हूँ पूरे सब प्रोसेस के बाद। पहला इशू है वो जो कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं वो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई डोंट नो व्हेन द अपॉइंटमेंट विल टेक प्लेस और ये पूरे पोस्ट 10 से 10 पूरे हो जाएंगे। यस दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट। नो the select list was issued and the select list में there was a common merit list. I will use the word common merit list. And in that number of candidates ranking was 1,42,268. My lord में note down that figure. एक मिनट। यस क्या बोले? एक common select list जारी हुई जिसको ये merit list बोलते हैं। That ranking last was 1,42,268. 1,42,268. 268. Lordship. ये पूरी सेलेक्ट लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। अब ये कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनका पूरा लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया। अब इसमें से काउंसलिंग करते करते एक एक करके बुलाते जा रहे हैं और जैसे जैसे पोस्ट इनके बनते जा रहे हैं उसको अपॉइंट करते जा रहे हैं। दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस B.Ed candidates were also included as per the advertisement. Now what are the qualifications required at that time? Yes, ये है clause 2 at page number 19. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है इसमें क पे है क्लास 2 हायर सेकेंडरी न्यूनतम 45% अंकों के साथ B.Ed या B.Ed क TET। नाउ दिस इट वाज चैलेंज्ड बाय D.Ed और B.Ed और B.Ed नहीं
बीएलएड है, बीएलएड एंड टीईटी, तो आइदर डीएड एंड टीईटी, बीएड एंड टीईटी। टीटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, टीटी सब हाँ, मतलब टीईटी जुड़ा हुआ है तीनों के साथ, जुड़ा हुआ। बीएड, डीएड और बीएलएड। यस। अब दिस बीएड कैंडिडेट्स चैलेंज इट दैट बीएड वालों को असिस्टेंट टीचर्स के लिए दे आर नॉट एंटाइटल्ड। हाँ, तो वो अलग हो गया, बीएड वाले अलग हो गए। देयर लाइज द चेंज बैलॉट, वहीं से सब होता है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। That matter was challenged, taken before division bench, and an order was passed. That is at page number 49. The relevant portion I am just reading out. पेज 49। 49. हाँ, Only para 39 I will read. It will make it clear. इसमें टिकट वालों को अलग करने के लिए बोल दिया गया। Order for sorry. Page number 49. Para 39, for the foregoing reasons, writ petition deserves to be allowed by declaring the prescription of qualification of B.Ed as eligible qualification for the post of assistant teachers is as illegal and without jurisdiction. I'll skip those paragraphs, my lord. I'll straight away come to the last 5 lines. The state government is directed to rearrange the selection list in accordance with the provisions of rules of 2019 by excluding the candidates participated in the selection process having qualification of B.Ed. तो बीएड वालों को अलग करने के फिर से लिस्ट बनाओ, ये कह दिया। फिर से सेलेक्ट लिस्ट को आप बनाया जाएगा। Then this process started, my lord. By that time, This order has been affirmed by Honorable Supreme Court. affirmed by Supreme Court. इस दौरान my lord स्टे भी इंटरिम हुआ, तो फिर बीएड वाले जो भी ultimately the outcome is ultimate order has been affirmed. lordship. And this order was passed on 2nd of April 2024. That will also important, my lord. And by that time the validity was not expired. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, that was also confirmed on 28/8/2024. 28/8/2024. हाँ। Lordship. So is there any other direction by Honorable Supreme Court No. to carry out the counselling or to fulfill the post or to? Meantime, other counseling की कोई बात नहीं है. Simply this order has been affirmed. Simply this order has been passed. Now what happened after this 4 round of counseling हो चुके हैं. Now again some order was passed, क्योंकि जो डीएड गलती से जो डीएड नहीं लिख पाए थे, जो डीएड थे और गलती से टिक नहीं कर पाए थे डीएड को, they were again given chance by a subsequent order, page number 51. ये लिखा हुआ है. So that is a different case, my lord. वो 52% से दोनों पिटीशन में यही इशू इन्वॉल्व है। Yes. My lord, then my lord may come straight away to page number 72. 72। Lordship, Annexure P10. अब ये यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट जैसे बोला गया था ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा, इसको वो कर नहीं रहे. They were not proceeding complying with the order. So contempt petitions were filed. Page 72, Annexure P10. This is a letter by the directorate to the secretary. What's the right, my lord? माननीय विषय में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर अवमानना प्रकरण 16 में पारित आदेश क्रमांक 16 के मार्गदर्शन विषय स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता सहायक शिक्षक के पदों की सीधी भर्ती के लिए संचालनालय द्वारा 16 को विस्तृत विज्ञापन जारी किए गए थे. सेकंड इज इम्पोर्टेंट के अनुसार नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी, उल्लेखित है. तदनुसार सीधी भर्ती 2023 में समस्त परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि 1/7/2024 को समाप्त हो गई तथा विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्तियां तत्समय जानकारी इस प्रकार. इसमें सीरियल नंबर 3 पे सहायक शिक्षक में 6,285 जो पद मैंने बताया था, उसमें कुल विज्ञापित पद 6,285 जी, 5,000 जारी आदेश कार्यरत 5,301 जी, तो 984 पद रिक्त ये बचे हुए हैं आफ्टर 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग। Then on the basis of this letter and in compliance of the order passed by the division bench, another letter was issued at page number 71 and Annexure P9. 71। Yes. ये जो 72 है 3125 का। 3125 का. Prior to that, my lord, में come to page number 65, क्योंकि ये 12/2 का एक लेटर है, 12/2 का लेटर. तो ये जो आप validity of that list was extended up to 1st of July. Page number 71, my lord, you see? हाँ. Yes. This is important, my lord, I will read it out. This is the crux of the whole matter. 24/2/2025 मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2025 को सीधी भर्ती में सहायक शिक्षक चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के पालन में सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के लगभग 2621 पद भर्ती हेतु चयन सूची की वैधता अवधि 1/7/2024 को समाप्त हो गई वो दिनांक 1 जुलाई 2025 तक बढ़ाई. Now what is this validity, my lord? The earlier list was issued on 1/7/2023, valid up to 1/7/2024, which has been 1/7/23 को कहाँ से होगा? अच्छा, सॉरी 24 पहला जो जारी हुआ पहली लिस्ट
1/7/2023 को था, हाँ। 24 तक पे वैलिड था, देन इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 1/7/2025। अब इसमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि 26 और 21 पद। ये पद कहां से आया मैलॉर्ड में जस्ट सी द प्रीवियस एनेक्चर, पेज नंबर 64, एनेक्चर P7। 64। 24/2/2000 का लेटर है। इसमें ये पेज नंबर 65 में रिलेवेंट है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमांक सो एंड सो के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद के 5म चरण की भर्ती प्रक्रिया, पेज नंबर 65 पढ़ रहा हूँ। एक सूचना शिक्षक सीधी भर्ती 2023 जो लिखा है उसमें तो 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग में 2613 के लिए चयन सूची जारी की गई। 2613 कौन है मैडम? ये नेक्स्ट में लिखा हुआ है, 1 से लेकर ये फिगर मेरे पास कहाँ से आया? कैंडिडेट का रोल नंबर है। ये कहाँ है? क्या बोल? वो जो 2613 का, हाँ। वो कहाँ है? इसके पीछे है जो एनेक्चर्स लगे हुए हैं 66, पेज नंबर 66 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, सीरियल नंबर 1। अच्छा। लास्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 73 2613। अच्छा, ये लिस्ट जारी हुई। ये लिस्ट जारी हुई। इनको काउंसलिंग के लिए 5th राउंड में बुलाया गया। इसमें कौन कौन थे? जो बीएड से बाहर हो गए, जो बीएड के बाहर होने की वजह से जो वैकेंसी आई, तो डीएड वालों को बुलाया, और वो जो गलती से भर नहीं पाए थे डीएड, उनको बुलाया गया। वो 52 इन नंबर। अब इसके बाद आफ्टर दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग अनदर लेटर हैज बीन इशूड व्हिच गिव्स राइज टू फाइलिंग ऑफ दिस रिट पिटीशन माय लॉर्ड। एक तो वो 984 पोस्ट जो वैकेंट है वो। ये ऑर्डर हाईकोर्ट का ऑर्डर कौन सा हुआ जो इस पेज नंबर 72 में जो दिखा रहे हैं? 72। ये 970/24 में पारित आदेश दिनांक 10/12/24 के संबंध में मार्गदर्शन विषय ये अवमानना प्रकरण इसका है। इसमें क्या डायरेक्शन हुआ था? इसमें आप क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द काउंसलिंग? अच्छा, तो ये इसका कंप्लायंस है, ये जो डिवीजन बेंच पे ऑर्डर था कि आप सेलेक्ट लिस्ट रीअरेंज करेंगे। काउंसलिंग की कोई बात नहीं है, ना कोई अपॉइंटमेंट का। यू हैव जस्ट टू रीअरेंज। नाउ माय लॉर्ड, अनदर लेटर हैज बीन इशूड आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस रिट पिटीशन। व्हाट दिस लेटर सेज, आई हैव फाइल्ड अलोंग विद माय कवरिंग मेमो। ये 24/4/25 का, 24/4/25 का ना? दिस लेटर विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने विषय। सीधी भर्ती सो एंड सो के द्वारा आवेदकों के शिक्षक पद के 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया गया। संचालनालय के पत्र क्रमांक सो एंड सो 13/3/2025 द्वारा सीधी भर्ती 2025 के 5वें चरण के 2615 अभ्यर्थी को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन की सूचना जारी की गई थी। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर सरगुजा संभाग के जिला के शिक्षा अधिकारियों द्वारा सो एंड सो तक अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पत्र अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। पात्रता उपरांत अभ्यर्थियों के लिए तो कार्यभार ये 13/3/25 का जो 5th राउंड काउंसलिंग हुआ, इसका कहाँ हुआ? इसी का विवरण आ रहा है। हाँ। जो जितने कैंडिडेट्स आए काउंसलिंग में क्या कर रहे हैं लॉर्ड, जैसे कोई कैंडिडेट आ रहा है उसको स्कूल अलॉट करते हैं, उसका ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना कुछ सारे वेरिफिकेशन होते हैं। और जैसे ही वो स्कूल ज्वाइनिंग के लिए जब बात होती है तब ये आता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। सो दीज पोस्ट आर नाउ बीइंग शोन वैकेंट बाय दिस लेटर। दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट। पात्रता उपरांत नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11/4/25 निर्धारित थी। दस्तावेज सत्यापन कुल 2615 अभ्यर्थी को शामिल किया गया था, जिसमें 1514 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, बाकी उपस्थिति नहीं हुई। सत्यापन उपरांत 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए एवं नियत तिथि तक 1299 अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण किया। वर्तमान में 1316 पद रिक्त है। नाउ ही हैज फ्रॉम द सेक्रेटरी। आई विल सिंपली रीड द लास्ट लाइन। लास्ट पैराग्राफ। अभ्यर्थियों से पात्र अभ्यावेदन के उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिया था। प्रस्तावित है सहायक शिक्षक पद की सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों का कट ऑफ रैंक नीचे आ चुका है। इन परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए तो समाप्त किया जाए। भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की सूची जारी करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अनुमति दिए जाने की स्थिति में 6वें चरण के लिए शाला आवंटन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। एक मिनट, ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं? प्रस्तावित है, ये लास्ट 3 पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, पेज 2 में। पेज 2 का ना? जी निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है, इसी को पढ़ रहे हैं। जी। इसका पैरा 2 भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की सूची जारी किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अनुमति नहीं, भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडेड दैट इट विल कंटिन्यू, then who is the appointing authority? Director. Unnecessary he is seeking instruction from the secretary, otherwise पूरे काउंसिलिंग इन्होंने अपने आप किए। सो इसके बाद सेक्रेटरी का कोई लेटर नहीं है।
इन्होंने रिप्लाई इसके बाद फाइल लिख के कोई लेटर नहीं है. Now my point is, my lord, the Supreme Court, Honorable Supreme Court says you have to conclude the appointment process. Being there in the name in the select list will not give me any indefensible right to claim appointment. But you have to assign the reason why you will not appoint. The reason should not be arbitrary. And if I am in the zone of consideration, I have a right of appointment. तो बात सिर्फ काउंसलिंग की नहीं है. ये तो अगर 1 तारीख को had it not opened the Pandora box to restart the entire proceeding? ये तो चल रही है प्रोसीडिंग. इन्होंने अननेसेसरी बीच में बंद कर दिया उसको. मेरा ये पिटीशन 17/4 को मैंने फाइल किया था. The day when I filed the petition, why you stopped after 5th counseling? And the direction of the honorable court is, इनका खुद उस कारण से सेलेक्ट लिस्ट पढ़ाया गया कि 2600 पोस्ट को भरना है. अब वो पोस्ट भरे क्या? Then you are unnecessarily seeking direction from the secretary. Secretary has no say in this matter. You are required to appoint. Where is your position in the merit list? Where is your position in the merit list? The petitioner's position. I have filed. How many petitioners are there? There are 9 petitioners in my case. I have filed their ranking also. And it's P2, page number 26. P2. Page 26. 26. ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं. इनका रैंकिंग है 12,611. और उसके पहले तो और लोग होंगे फिर. अगर वो कोई इसमें अगर लेटर को अगर देखेंगे आधे से ज्यादा कोई आते ही नहीं है. तो आप आते नहीं है. It is a different thing. How can you claim your right because you are in? पीछे हैं आप तो उसमें. तो जब ये आगे के पद के लिए जब काउंसलिंग होगी, इसमें अगर 2000 लोग को भी बुलाया जाए, 3000 लोग को भी बुलाया जाए, it's simply the flash in news and everybody goes and gives their representation there. Yes. And the school is allotted. After that the verification of documents take place. तो उसमें उस संख्या में आप बुलाइए तो हमको, क्योंकि पहले बार में जब 2600 लोग को बुलाते हैं तो 1300 आते ही नहीं. अब ये बोलते हैं हम कट ऑफ फिक्स कर रहे हैं. तो these things they should conclude the process. मैंने कट ऑफ फिक्स करा मींस ये कहते एक बीच में एक जगह लिख रहा है 5वें चरण के लिए हम कट ऑफ फिक्स कर रहे हैं. तो कट ऑफ मींस परसेंटेज मार्क्स की डेट. रैंकिंग, ये कट ऑफ रैंकिंग. अच्छा, वो कहाँ है? वो ये बोलते हैं हम फिक्स कर रहे हैं करके. इन्होंने अपने आर्गुमेंट में इस चीज को बताया है. इसमें कहीं नहीं, रिप्लाई में कहीं नहीं है. रूल भी ऐसा कहीं नहीं. 1:1 की रेशियो. You are only required. What will happen? These 2,300 posts will again fall out for the next appointment. I don't know when it will happen. और ये स्पेशल ड्राइव था रिक्रूटमेंट का जिनको इस ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया में पोस्ट भरे जाने. Today there are several matters coming up. They don't want to go in the remote places. These assistant teachers will be appointed there, and the students there in the school of the scheduled area will get the teachers. Unnecessarily they are piled up. वो 19 वाला मैंने इसलिए पढ़ाया कि 5 साल बाद ये 2023 में उन पदों को ले रहे हैं पूरे वैकेंट से. तब तक एक स्कूल में एक ही टीचर चला रहा है. अब इसको ये 2025 में अगर हो जाता है तो अगर नहीं करेंगे, again it will go. Don't know when it will happen, my lord. So these 2 judgments of Supreme Court I will. Yes. Please for your kind reliance, my lord. First is of 2019. 2019. I have given the reference. Volume 12. Volume 12 SCC 798. 798. 798. Yes. Yes. Very important paragraph. I will read out, my lord. Para 6. Our country is governed by the rule of law. Arbitrariness is anathema to the rule of law when an employer invites application for filling up large number of posts. लिस्ट नहीं दिया था क्या आपने? दे दिया था. निकालो 2019 का 12. क्या कहना है कि योर नेम इज ऑलरेडी इन द लिस्ट, पोस्ट इज स्टिल वैकेंट, लिस्ट इज स्टिल वैलिड अप टू 1st of July, so you may be permitted to appear in the counseling or they may initiate the counseling. अब वो कितने भी प्रोसेस में जाए. अब 2000 पोस्ट भरने के लिए उन्होंने 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग. इसमें कई आ रहे हैं. बट माय फ्रेंड वाज आल्सो आर्गुइंग कि अगर ये 1:3 में बुलाएं तो दैट इज देयर डिस्कशन. मतलब ये किस प्रोपोर्शन में बुला रहे हैं. Whether the court can direct the state to conduct a counseling? No, I'm not saying counseling. They are directed to conclude the process of appointment for the post which you have advertised. Counseling is only a part. तो conclude तो 1 जुलाई के बाद ऑलरेडी conclude हो जाएगा वो तो. लिस्ट को इनके गलत एक्शन की स्टेट इज willing to appoint, my lord. Due to this erring authorities, their illegal decisions, this whole selection process has been withheld. How they have put a hold to the selection process? जो 5th राउंड के बाद इन्होंने बंद कर दिया. Who told them to stop? ये बंद कर दिया तो हाउ मेनी राउंड इट विल गो? क्योंकि 5th राउंड के ऐसा नहीं उसकी वैलिडिटी पीरियड के पहले ऐसा नहीं है कि एक खत्म हो गया फिर दूसरा चालू करें, वो खत्म हो गया फिर तीसरा चालू करें, तो ये तो अनएंडेड प्रोसेस हो जाएगा. जब तक की वैलिडिटी है तब तक उनको करना पड़ेगा जब पोस्ट में भर जाएंगे. पर उस प्रोसेस में अगर इतना समय लग गया और सपोज
state does not want to continue with the advertisement या post and conclude the proceeding. Let them say so. सेक्रेटरी को इन्होंने लिखा है, सेक्रेटरी gives no reply. अब डायरेक्टर को भी नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है. So in this if this is the situation, they can proceed with the वही तो पूछ रहे हैं ना कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि नहीं, आप इसको काउंसलिंग करके फुलफिल करिए पोस्ट को. सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बताइए क्या 2019 का पैरा नंबर 6. Very balanced finding given there. The constitutional bench also said. Our country is governed by the rule of law. Arbitrariness is anathema to the rule of law. When an employer invites applications for filling up a large number of posts, a large number of unemployed youth applies for the same. They spend time in filling up the form, and pay application fees. Thereafter, they spend time to prepare examination. They spend time and money to travel to the place where the written test is held. If they qualify the written test, they have to again travel to appear for interview and medical examination, etc. Those who are successful and declared to be passed have reasonable expectation that they will be appointed. No doubt, as pointed out above, this is not a vested right. However, the state must give some justifiable, non-arbitrary reason for not filling up the post. When an employer is state, it is bound to act according to Article 14 of the Constitution. It cannot, without any rhyme or reason, decide not to fill up the post. It must give some plausible reason for not filling up the post. The court must normally not question the justification, but the justification must be reasonable and should not be arbitrary, capricious, or whimsical exercise of the discretion vested in the state. It is in light of these principles that we need to examine the contentions of SCCR. Now, based on this ratio, the constitutional bench has also given this finding alone. What is that judgment? In the judgment, I am reading the concluding paragraph. The ratio what has been laid down in this paragraph. पैरा नंबर Para, my lord, para 42, there was reference. एक मिनट. पैरा 42. Para 42. This reference was regarding the case that whether the rule of game can be changed in the mid or not. So the answer was it can't be done. And in that, तो कंडीशंस थोड़ी चेंज हो रहा है. नहीं, ये reference उस point पे थी. But there is a finding. There is a in para 42, 1, 2, 3, 4, and 6. Four and six. हाँ. Placement in the select list gives no indivisible right to appointment. The state or its instrumentality, for the bona fide reason, may choose not to fill up the vacancies. However, if the vacancies exist, the state or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to the person within the zone of consideration in the select list. Now, here the arbitrariness is why you stop the process. Despite there are 1300 posts lying vacant, your own authority is writing to you. You have stopped the process of appointment. काउंसलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ ताला का बंटन होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा. तो पहले प्लेसमेंट होगा, पहले प्लेसमेंट होगा स्कूल में. हाँ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में सब कट जा रहे हैं मतलब. और ऐसे कर करके ड्यू टू द नेक्सिटी और लिथार्जी व्हाटएवर इट विल कॉल, आज 4 महीने उन्होंने निकाल दिया, केस पेंडिंग है उसके बावजूद. सो इज इट नॉट आर्बिट्रेरीनेस ऑन देयर पार्ट? सम प्लॉजिबल रीजन दे हैव टू असाइन व्हाई यू विल नॉट अपॉइंट. कट ऑफ रैंकिंग की बात बोल रहे हैं. कट ऑफ रैंकिंग तो बीएड वालों की वजह से नीचे आया, और उसके बाद जब वो बाहर हो गए, आई विल जस्ट कोट इट आउट फॉर शेड्यूल कास्ट माय लॉर्ड. अर्लियर द रैंकिंग वाज 11,000, 5वें राउंड तक 10,990 था. वो कहाँ है? दिस दे गिवन द फिगर. इसमें है. ये इन्होंने दिया है, बट दैट इज नॉट इन द इशू. इट इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड. नॉट ऑन द रिकॉर्ड. जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो 11,937 वाले को बुलाया गया. वो तो उसमें था ना, बीएड वाले जब रिजर्वेशन के उसमें रोस्टर के हिसाब से बुलाया था. फिफ्थ राउंड में जब आया तो देन इट कम्स डाउन टू 10,990. तो अगर ये बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत नीचे गिर गया है, हाउ इट इज एक्सेप्टेबल my lord? वो तो उतने पूरे कैंडिडेट्स निकल गए. अब बीएड वालों को आप चांस दो. इसमें कई सारे my lord they are past crossing their age. They will never get any government appointment. They are waiting since last 2 years my lord. So kindly consider their Yes, Mr. Ishan. Anything you want to say? Apart from that, the one thing is very important to mention is that the advertisement was issued by the joint director, and all the process which incurred in the throughout the recruitment process is to be done by the joint director itself. So there was no iota of question of asking anything, any instruction from the secretary school education department. When the advertisement was issued,
by the joint director, being an appointing authority, millet, there was no occasion for him to asking and putting a question to the secretary, millet, which has been done by the order date Yes. 24/4/2025. Now, millet, since these recruitment process has been started in the year 2023, millet, 2 years have been passed, millet, and a lot of millet, public money has been spent in these process, millet, conduction of recruitment process, examination, issuance of notices to them, millet, and in between, millet, the litigations which had been done for outside the B.Ed candidate and insulting the B.Ed candidates also, millet. Now, millet, in these words, where they can easily be, millet, the public money and time can be saved by conducting a 6th round of counseling, millet, where these candidates who are already